ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो नमस्कार मेरे प्रिय बंधुओं, मैं अनूप सर आप सभी का अपने परिवार फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 8.2 में क्या पढ़ेंगे, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर दिया है भैया, निम्नलिखित के मान निकालिए। अर्थात इसमें बेटा अगर आपको मान निकालना है, अगर मान निकालने के लिए आपको मान को ज्ञात करना, अर्थात मान का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। क्या करना है? मान निकालना है। मान निकालने के लिए आपको मान को याद होना बहुत जरूरी है। आइए हम दिखाते हैं जो मान की बात कर रहा है। ये देखिए दिया है ना, कोणों के मान का सारणी टेबल दिया है ना कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। सर इसको कैसे याद करेंगे? देखिए सबसे पहला जैसे साइन 0 अंश का मान जो होता है 0 होता है। दूसरा साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है। वैसे ही सेम अगर साइन वाला आप याद कर लिए हैं तो काश वाला याद कर लीजिए। इसका एक तरीका ये है, इसका एक तरीका ये है कि इसको आप उल्टा करते हुए काश 0 अंश का मान 1 इसको यहाँ पे रखिए, काश 30 अंश का मान इसको उठा के यहाँ पे रखिए, √3/2 बीच वाले के बीच में रहने दो, उससे छेड़खानी नहीं करना है। काश 45 का काश 45 रहेगा। और उसके बाद काश 60 अंश बराबर 1/2, काश 90 अंश बराबर 0। अर्थात इसको आपको याद करना पड़ेगा। जब बेटा आप याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए चलो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है क्या, तो निम्नलिखित के मान निकालना है। निम्नलिखित के मान निकालना है। यहाँ पे दिया है साइन 60 काश 30 प्लस साइन 30 काश 60। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा ध्यान से समझेंगे हम लोग। साइन 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। इसको हम कितने तरीकों से लगाने वाले हैं? इसको हम बेटा 2 तरीकों से लगाने वाले हैं। अगर आपको मान याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए यहाँ पे बेटा, देखिए यहाँ पे क्या करोगे, साइन a प्लस बी फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये अगर फार्मूला याद है तो और भी क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो और भी ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो इसको अगर हम इस फार्मूले से लगाएंगे और हम मान रख कर भी लगाएंगे, देखेंगे कि दोनों का मान सेम आता है कि नहीं आता है। देखो भाई फार्मूले से पहला तरीका, रूल नंबर फर्स्ट देखो भाई फार्मूला अप्लाई करो। ए का मान कितना दिया है, कहेंगे आप 60, बी का मान 30। तो यहाँ पे रखे भाई साइन ए प्लस बी ना, ए प्लस बी, अर्थात ए का मान कितना दिया है साइन 60 प्लस बी का मान कितना पता है 30। तो आप कह सकते हैं साइन 60 30 90। साइन 90 अंश के बराबर क्या होता है भैया, साइन 90 अंश का मान होता है 1। अब बताओ आया ना। आप देखो मान रख के एक बार निकालते हैं हम इसको बेटा, क्या आएगा। अभी हमने बताया कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। रूल नंबर 2 है। तरीका नंबर दूसरा, रूल नंबर 2, साइन 60 अंश का मान √3/2 क्रॉस काश 30 अंश का मान √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 गुणा में काश 60 अंश का मान 1/2। हम इतना जल्दी क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको मान याद है। आप भी बना पाएंगे कब, जब आपको मान याद हो जाएगा। चलिए, जब कोई संख्या रूट में 2 बार होती है तो उसको हम रूट के बाहर एक ही बार लिखते हैं। 2 दूनी का 4 प्लस 1 गुणे 1 तो 1 ही रहेगा। अब 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम बराबर है तो एक बार यहाँ पे लिख लेंगे
अब हर बराबर है तो एक बार लिख लेंगे, ऊपर को हम जोड़ लेंगे। 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4/4 काट देंगे तो आ जाएगा 1। आंसर आ जाएगा आपका, देखिए ये भी आया है, ये भी आया है। जो तरीका आपको सही लगे वो आप लगा सकते हैं, जो तरीका आपको सही लगे आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो बताए हैं दोनों तरीका आप लिख लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए बेटे इसको लिखिए, इसको लिखिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए इसको मिटाएं हम। चलिए क्या बात है, क्या बात है। चलिए चलिए चलिए, मज़ा आ रहा है, हम लोगों को मज़ा आएगा। हम लोग ऐसे ही बहुत आसान से पढ़ते हैं यार, मज़ा तो आना चाहिए। सिंपल भाषा में हम लोग ऐसे भी आसानी से पढ़ते हैं, हमको लोग को मज़ा तो आना चाहिए भाई। सवाल नंबर दूसरा क्या लिखा है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस का cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन स्क्वायर 60 अंश। तो देखो भैया 2 गुणे का tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो 1 होता है, प्लस cos 30 अंश का मान अभी हमने बताया था रूट में 3/2। एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, हमेशा हमेशा ये आपको काम देगा, हमेशा काम देगा है कि कभी भी कोण का स्क्वायर नहीं होता है, दी गई राशि का स्क्वायर होता है, दी गई वैल्यू का स्क्वायर होता है, ना कि किसी कोण का स्क्वायर होता है। कभी बच्चे सोचते होंगे ना कि सर हम 30 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, 30 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, तो बेटा कोण का स्क्वायर नहीं होता है, दी गई राशि का स्क्वायर होता है, दी गई वैल्यू का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे स्क्वायर हो गया, माइनस अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 स्क्वायर हो गया। 2 गुणे का 1 बराबर 2 प्लस रूट से एक बार निकल जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट से निकल जाएगा 2 की स्क्वायर 4, ए प्लस माइनस घट गया, कितना गया 2, आंसर हो गया। इतना जल्दी हम क्यों लगा पा रहे हैं बेटा, क्योंकि हमको ये सारे मान याद हैं। आपको भी जब मान याद हो जाएगा तब ये सवाल आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए आप भी मान को याद कर लेंगे, अगर आप कहेंगे इस मान को हम ट्रिक से भी बता देंगे जब आपकी डिमांड होगी तब। आप पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं यार, आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और चैनल पे नए भी आते हैं पढ़ के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार इतना तो कर लीजिए ना। वही बात होती है ना कि बेइज्जती और गर्लफ्रेंड एक जैसी होती है, बेइज्जती और गर्लफ्रेंड एक जैसी होती है। ये तभी अच्छी लगती है जब दूसरे की होती है। बेइज्जती कब अच्छी लगती है, जब खुद की होती है तो नहीं भाई, जब किसी और की बेइज्जती होती है तभी अच्छी लगती है। गर्लफ्रेंड जब खुद की होती है तो अच्छी नहीं लगती है, जब दूसरे की होती है तभी अच्छी लगती है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, बोलो बेटा। cos 45 अंश अपन sec 30 अंश, sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, cosec 30 अंश। चलिए भैया क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अब sec 30 अंश का मान क्या होता है, 2/√3 होता है। cosec 30 अंश का मान कितना होता है, 2 होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं एक बार वैल्यू को। यहाँ पे देखिए cos कितना दिया था ऊपर, 45 अंश,
काश यहाँ पे देखिए 45, यहाँ पे देखिए काश 45 अंश का मान 1 का रूट में 2 है। अब आगे नीचे देखिए सेक 30 अंश, सेक यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, सेक है, सेक 30 अंश का मान 2 का रूट में 3 दिया है। अब आगे देखिए क्या दिया है, कौशिक 30 अंश, कौशिक 30 अंश कहाँ दिया है भैया, क्या दिया है आपका, कौशिक 30 अंश का मान क्या है, 2 है। चलिए बेटा आगे देखते हैं हम लोग। चलिए सॉल्व करिए इसको। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस का 2 रूट का 3 अपान में रूट में 3। आप देखिए सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, अब बीच वाला कहाँ रह जाएगा भैया, बीच में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे सॉल्व जब करोगे तो क्या आएगा निकल के, तो क्या आएगा देखिए यहाँ पे रूट थ्री अपान रूट 2, रूट 3 अपान रूट 2। आप यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाई 1 अपान इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 2 रूट 3। गुणे में सामने सामने होता है, गुणा कराइए भैया। रूट 3 1 जा रूट 3 अपान 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 2/3 का 6। यहाँ तक आया। अब आपको पता होगा किसी भी अपरिमेय संख्या को नीचे नहीं छोड़ा जाता है। किसी भी अपरिमेय संख्या को रूट में नीचे नहीं छोड़ा जाता है। रूट में जो संख्याएं वो अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या को ट्रिगोनोमेट्री में नीचे नहीं छोड़ा जाता है। तब नीचे नहीं छोड़ा जाता है तो कक्षा 9 में आप पढ़े हैं तो कराया जाता है क्या, परमेयीकरण। परमेयीकरण क्या होता है, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा होता है बट चिन्ह बदल जाता है। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं ना, 2√6 प्लस 2√2। आप सोचोगे ऐसा क्यों लिखा गया, चाहे बेटा हम 2 में 4 को जोड़ दें, चाहे 4 को 2 में जोड़ दें, आएगा तो 6 ही ना, इसीलिए जोड़ में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट माइनस में ऐसा नहीं कर सकते हैं, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। चलिए हमको क्या करना है, परमेयीकरण। 2√6 प्लस 2√2 अपान, सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस चिन्ह है ना, चिन्ह परिवर्तन होता है परमेयीकरण में बस। 2√6 प्लस माइनस, सॉरी माइनस होगा, 2√2। आप परमेयीकरण कराइए भैया। अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, इसका क्या कराइए, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, बना ना। जब बन गया भैया तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे 2√3 18 माइनस 2√2 बटे का, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, फार्मूला क्या होता है, कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है ना। एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी बराबर क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी कोष्टक, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी है, अर्थात होगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। इसका स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। अब बेटा आगे सॉल्व करो, जल्दी से फटाक से, क्या निकल के आने वाला है, जल्दी सॉल्व करिए आगे। चलिए बेटा जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी से फटाक से सॉल्व करेंगे हम लोग। इधर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा। अब इन दोनों में अगर देखा जाए कुछ कॉमन से ले सकते हैं क्या, कॉमन क्या ले सकते हैं, 2√3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, √6। कितना बचेगा, रूट में 2 6 3 6 18, 2√18 आ जाएगा, माइनस
अब देखिए भैया, अब यहाँ पे कॉमन ले लिए 2√3 का, तो यहाँ पे बचा होगा रूट में 2। अब देखो बेटा नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 6 रूट से बाहर निकल जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 रूट से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 2√3 कोष्टक में रूट 6 माइनस का रूट 2 अपान 4 छंग 24 माइनस का 4 दूनी का 8। अब भैया देखिए यहाँ पे 2√3 √6 माइनस √2 बटे का 16 काट दीजिए, 2 अट्ठे 16 कितना आ गया। अब रूट में 3 कोष्टक में √6 माइनस √2 अपान में 8। या इतना आंसर ना दिया हो, इतना आंसर दिया ना हो तो क्या करेंगे, एक स्टेप और कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए। 3 छंग 18 माइनस √6 बटे का 8। 3 छंग 18 माइनस रहा माइनस 3 दूनी का √6 बटे का 8। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट करना चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए आप। चलिए भटकना नहीं है आपको, कहते हैं ना चलते समय लड़की पर, पढ़ते समय खिड़की पर, ज़्यादा ताक झाक नहीं करना चाहिए भाई। चलिए नहीं तो फिर दिक्कत है। चलिए आप अपनी पढ़ाई को पुख्ता कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। आपका एक ड्रीम होना चाहिए कि हमको 10 में टॉप करना है कहीं ना। बाबू आप अपने सपनों को पूरा कीजिए, आप एक सपना बनाइए कि हमको 10 में टॉप करना है, और जुलाई से पढ़ के हम 95+ कैसे ला सकते हैं। जब आप 10 में टॉप करेंगे भैया तब आपका बड़ा सम्मान मिलता है यार, जो पैसों से खरीदा नहीं जाता है। दुनिया में हर एक चीज़ पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन आप किसी की इज्जत, किसी का मान सम्मान, किसी का ज्ञान पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, कितनी भी कीमत लगा लो। इसलिए बेटा आप अपना हुनर बढ़ाइए, आप अपना हुनर बढ़ाइए। आप क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 37 अंश tan 45 अंश, 37 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cosec 60 अंश। और बेटा क्या दिया है, अपान में क्या दे रखा है, दे रखा है क्या, sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस cot 45 अंश। यही दिया रहा है ना, यही तो दिया है। मिला लो क्वेश्चन, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, मिला लो क्वेश्चन, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। चलो भैया चलो 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 37 अंश का मान 1/2 हल करो भाई। 37 अंश का मान 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान 1 माइनस cosec 60 अंश का मान जो होता है वो होता है 2/√3 होता है, इसका बटे का 1 मान लो। आप देखो नीचे भाई sec 30 अंश का मान होता है, अभी हमने जस्ट बताया था कितना होता है sec 30 अंश का मान 2/√3 प्लस cos 60 अंश का मान 1/2 प्लस cot 45 अंश का मान होता है 1, इसका बटे का 1 मान लो। अब क्या करोगे, यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम लोगे, तो क्या निकल के आएगा 2√3। आप देखिए भाई एलसीएम बराबर करने के लिए यहाँ पे किससे भाग हो जाएगा, 2√3 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा 1 × √3
3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस यहाँ पे 2 रूट 3 से भाग देंगे, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2। आप बेटा आगे देखो, बेटा आगे क्या होगा, सेम यही प्रोसेस, एलसीएम कितना होगा 2 रूट 3 हो जाएगा। आप 2 रूट 3 होगा, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 2 इंटू में 2 प्लस यहाँ 2 रूट 3 से भाग देंगे, 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या 1 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 प्लस का 2 रूट 3। अब यह 2 रूट 3 है, ये 2 रूट 3 है, कट गया। आप देखो भैया क्या बचा, मेरा बचा क्या है रूट 3 कन्नम रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस का 2 दूनी का 4, अब यार 2 दूनी 4 प्लस रूट 3 1 जा रूट 3 प्लस 2 रूट 3। आप देखो बेटा क्या करोगे, 2 रूट 3 है, 1 रूट 3 है, कितना हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस का 4 अपन यहाँ पे 2 रूट 3 है, यहाँ पे 1 रूट 3 है, 3 रूट 3 प्लस का 4। हमने बताया कि प्लस को आगे पीछे लिख सकते हैं बट माइनस को नहीं लिख सकते हैं। आप देखिए क्या ये मेरा आंसर हो गया, क्या ये मेरा आंसर हो गया, तो बता सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं त्रिकोणमिति में किसी भी अपरिमेय संख्या को नीचे नहीं रखा जाता है। तो क्या करोगे, परमेयीकरण करने पर, यहाँ पे लिखना परमेयीकरण करने पर। परमेयीकरण कैसे होता है, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा होता है बट चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलो भाई, अभी हमने सूत्र बताया था, एक कोष्टक में a प्लस बी है, दूसरे कोष्टक में प्लस a माइनस का b है, a प्लस का b है, a माइनस का b है, तो सूत्र बन गया बेटा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस का b। बन गया फार्मूला। अब बताओ लग जाएगा कि नहीं। अब ये सूत्र बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। यहाँ लिखा है a माइनस बी अर्थात इसका फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर अपन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे तोड़ो भाई ए स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है इसका, या तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, या तो ए फार्मूला होता है या तो ए फार्मूला होता है। चलो भैया तोड़ो, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9, अब ये रूट से बाहर निकल जाएगा, इतने समझदार तो हैं आप ना, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर निकल जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 2ab 3 अंडर रूट 3 गुणे का 4 अपन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे रूट से बाहर आ जाएगा, बचेगा 4 का स्क्वायर कितना 16। आप देखो बेटा, आप देखो यहाँ पे, आप इधर देखो थोड़ा सा, 9 त्रिक का 27 प्लस का 4 चौका 16, 2 3 6 चौका 24, 6 चौका 24। अब रूट में क्या है, रूट में 3 है, रूट में बगल चिपका दो, रूट 3 को चिपका दो। यहाँ 9 त्रिक का 27 हो गया, 27 में से 16 को घटा लो, ऊपर 16 जोड़ दो, 6 7 13 की 3, 2 1 3 1 4 माइनस 24 अंडर रूट में 3 अपन 7 में से 6 गया 1
2 में से 1 गया 1, ए आ गया आपका करेक्ट आंसर है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? एक बार सवाल को स्क्रीनशॉट करिए आप, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पीछे करिए, पीछे करके पुनः देखिए, गारंटी के साथ है समझ में आ जाएगा। 1 से 2 बार जब आप देखेंगे आपको मान भी याद हो जाएगा और बार बार लिखने से आपका क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। क्लियर है? बताओ बेटा क्लियर है ना? आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बोल लो। कितने बच्चे हैं जो लगा सकते हैं? कितने सारे बच्चे हैं जो लगा सकते हैं? देखते हैं कितने सारे बच्चे हैं जो लगा सकते हैं भाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे हैं जो लगा सकते हैं। चलिए जो नहीं लगा सकते उनके लिए देखिए, थोड़ा दिक्कत तो है भाई। जो नहीं लगा सकते उनके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोलो बेटा सवाल बोलो क्या लिखा है। 5 का स्क्वायर 60 अंश, 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपन साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश दिया है ना, दिया है ना। तो क्या करोगे? हल करोगे। क्या करोगे? हल करोगे। करोगे ना हल? करो बेटा हल करो। 60 अंश का मान, कास 60 अंश का मान अभी से हम बता रहे हैं कितना 1/2, 1/2 होता है। कास 60 अंश का मान स्क्वायर लगा था बेटा, स्क्वायर कर दिए। हमने बार बार बता रखा है कि बेटा किसी कोण का स्क्वायर नहीं होता है, होता है किसी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखना। तो कास 60 अंश का मान कितना हो गया? 1/2। आप से 30 अंश का मान अभी हम कब से बताते आ रहे हैं, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 अंश का मान तो रट गया होगा ना भाई। tan 45 अंश का मान तो रट गया होगा आपको, 1 होता है। आप sin 30 अंश का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30 अंश का मान √3/2 का स्क्वायर। चलो भैया करते हैं सॉल्व। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 आ गया, माइनस 1 का 1 ही रहा। अब नीचे देखो भैया, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4 हो गया प्लस √3 का स्क्वायर रूट से बाहर 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 पंजा 5 अपान 4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस का 1 बाई, सॉरी यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा भैया, सॉरी गलती से लिखा गया होगा। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 4। अब एक में से हम 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब आगे सॉल्व करिए, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 12। कितना निकला भैया? 12 एलसीएम हो गया। अब इसमें हम 12 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12 अर्थात 5 गुणे का 3 हो जाएगा प्लस यहाँ पे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 बार जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा बटे का 3 1 4 बटे का 4, 4 से 4 कट गया। अब सॉल्व कर लो, 5 तियाँ यहीं सॉल्व कर देते हैं बगल में, 5 तियाँ 15 प्लस 16 चौका 64 माइनस 12 अपान 12, 5 4 9 6 1 7 माइनस
12 बटे का 12। 7 में से 2 घटाओ, बचा 7 में से 9 में से 2 घटाओ भाई, 79 में से हमको कितना घटाना है, 12 है। घटाओ भाई, 9 में से 2 घटाओगे 7 बच जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बच जाएगा, अर्थात 67/12 है। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। बताओ, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसमें? एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आप लोग क्लास को शेयर, इस क्लास को हमको 1000 पार लेके चलना है भाई, जल्दी जल्दी आप संख्या को बढ़ाओ, कहाँ सब सो रहे हैं, संख्या को बढ़ाओ 1000 पार। टारगेट है लाइव क्लास को हमको 1000 पार कर देना है, 1001 के पार करना है, क्योंकि आपकी बार 90 पार, आपकी बार 90 पार। टारगेट 95 का है, टारगेट कितने का है, 95 का है बेटा। कब होगा, जब आप दिल लगा के पढ़ोगे और हम दिल लगा के पढ़ाएंगे। दिल लगा के कब हम पढ़ा पाएंगे, जब आपकी संख्या बरकरार रहेगी तब। जब आपकी संख्या ही नहीं रहेगी मेरा भी मनोबल टूट जाएगा। क्या पढ़ाऊँ यार, 4 बच्चे 10 बच्चे 20 बच्चे में क्या पढ़ाऊँ, इसमें मज़ा नहीं आता है ना। यानी अगर 1000 बच्चे अगर लाइव नहीं आ पा रहे हैं तो फिर आप बेकार है, तब तो बेकार है। कुछ न कुछ तो सिस्टम में गड़बड़ी है, कहीं आप लोगों में भी कमी है। आप लोग चाहो तो 1000 नहीं यार 10,000 पार कर सकते हो। आप में वो जुनून है, वो चाहत है, आप लोग उतने क्या कहते हैं ना, आप लोग के अंदर जुनून है, जोश है, जोश कहते ना, जोश में होश को बैठते हैं हम लोग जोश में कुछ भी कर सकते हैं ना यार। एक देखियो क्या होता है कि दशरथ माझी था क्या, वो पहाड़ ही तोड़ आया था, 55 किलोमीटर का पहाड़, उसके अंदर क्या जुनून रहा होगा, क्या हौसला रहा होगा, सोचो। आप लोग यार इस परीक्षा को तोड़ना, हमको टॉप करना है। हमको क्या करना है, टॉप करना है स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे अपना टॉप करके अच्छा खासा नाम कमाना है भाई, नाम बनाना है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है पर नाम नहीं कमा पाता है, इसलिए बेटा हमको क्या कमाना है, नाम। पैसे से ज़्यादा क्या ज़रूरी है, आपका नाम कमाना ज़रूरी है, नाम कमाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेटा आप नाम बनाओ, काम अपने आप हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनिए। दिया है 2tan, आप पहला सवाल लिया है 2tan 30 अंश अपान में 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। चलो बेटा बताओ साइन tan 30 अंश का मान क्या होता है, साइन tan 30 अंश का मान tan 30 अंश का मान क्या होता है। चलिए आइए हम दिखाते हैं आपको, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए tan 30 अंश है 1/√3, यहाँ पे लिखो भैया 2 गुणे का 1/√3 पान 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। आप देखिए सॉल्व करिए उसको, 2/√3 अपान 1 प्लस 1/3। अब अपान 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2/√3, 3 एकम 3 प्लस 1 हो जाएगा बटे का 3। ये तो ऊपर चला गया भाई, ये तो नीचे आ गया, बना लिए ना आप। तो कहाँ गया भाई, 3 दूनी का 6 हुआ, 3 दूनी का 6, नीचे क्या बचा 4 रूट का 3, 4 रूट का 3। आप लिख सकते हैं या तो 2 गुणे का 3, 2 गुणे का 3 लिख सकते हैं ना, 3 ऊपर जाएगा, 2 तो है, 2 गुणे का 3 हो जाएगा, 4 गुणे 3 1 4, 4 गुणे का 3। अब देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 गुणे का रूट में 3, अपान में क्या बचा है √3। इस √3 से एक बार √3 कट गया, अब बचा नीचे क्या है 2 बचा है, तो बचेगा क्या √3/2। जो √3/2 होता है वो होता है sin 60 अंश का मान, या फिर
cos 30 अंश का मान। अब देखिए बेटा ऑप्शन में क्या दे रखा है, tan 60, sin 30, sin 60 और cos 60, अर्थात cos 30 तो नहीं है, अर्थात जो होगा ऑप्शन सही वो होगा sin 60 वाला। ऑप्शन कौन सा है सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब सवाल नंबर 2 क्या दिया है, सवाल नंबर 2 क्या दे रखा है, सवाल नंबर 2 में क्या दिया है बेटा, क्या 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 दिया है, क्या बोलो 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 मेरे लाल बोलो। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश। देखो बेटा जल्दी देखो 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 देखो, अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। बेटा आप एक बात समझ सकते हैं कि 1 माइनस tan 45 अंश का मान सर आप कभी से बता रहे हैं कि एक ही होता है। 1 प्लस 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 अपान 1 प्लस का 1 हो जाएगा ना। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बेटा, घटाओगे तो 0 आ जाएगा, बट्टे का 2 आ जाएगा, भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। अब बेटा ऑप्शन के विकल्प नंबर डी, विकल्प डी इज आ राइट आंसर, विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी इज आ राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। तीसरी सवाल क्या है भाई, तीसरी सवाल क्या है, टू साइन 2a बराबर टू साइन ए, कह रहा है कब बराबर होगा, साइन 2a के बराबर 2 साइन ए कब होगा। मान दे रखा है, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग स्थितियों में। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 0। चलो भैया जो ए का मान रखते हैं वो कितना रखते हैं पहले 0, साइन 2 गुणे का 0 बराबर 2 गुणे साइन 0 अंश, साइन 2 गुणा 0 साइन 0 अंश का मान 0, 2 गुणा 0 साइन 0 अंश का मान 0, साइन 0 अंश का मान क्या हो गया भाई 0 बराबर का 0, अर्थात बराबर आ गया। पहली कंडीशन सही हो सकती है, बट हम चेक करेंगे आगे क्या सही हो सकता है, कोई हम चेक कर सकते हैं। नहीं आप कहोगे सर तो एक ही में सही कर दिए, आइए देखें ना, चेक करते हैं कोई और सही होता है क्या, कोई और सही होता है क्या, कोई और सही होता है क्या, एक बार चेक करें हम। अब 30 अंश दिया है ना, 30 अंश रखो भाई, ठीक है, ए का मान क्या रखो 30 दिया है तो 30 रखो, रखो साइन 2 गुणे का 30 हो जाएगा बराबर 2 साइन 30 अंश। अब देखो भाई ये हो जाएगा कितना 30 दूनी का 60 बराबर 2 गुणे साइन 30 अंश का मान 1/2, 2 से 2 कट गया, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। क्या बराबर है, नहीं बराबर है, अर्थात ये तो होगा नहीं। हुआ कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज अ राइट आंसर। चलो बेटा एक सवाल और बचा है इसमें का, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए बेटा चलिए 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 चलिए, टाइम मत गमाइए, टाइम नहीं मेरे पास, आपके पास भी समय का बहुत है अभाव। देखिए 2 tan 30 अंश 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, सॉल्व करिए भैया इसको, 2 गुणे का 1/√3 अपन 1 माइनस 1/√3, इसको सॉल्व करे थे ना अभी हम लोग, क्या आया था, अब इसको हम सॉल्व करेंगे देखेंगे क्या आता है। 2/√3 पूरे का बट्टे क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1/3, इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा 2/√3 पूरे का बट्टा 3 माइनस का 1/3, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाला इसमें आता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे का 3 बट्टे का √3 गुणे का 2, कट गया भैया। देखो अब बचा क्या 3 बट्टे का √3, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे का √3 बट्टे का क्या है √3, इस रूट से ये रूट कट गया तो बचा क्या
√3। तो बेटा आया ना समझ में, कौन सा ऑप्शन सही होगा देखिए ना। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन 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 देखिए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई? 30। tan 60 अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान क्या होता है रोड में 3, या तो cot 30 अंश का मान होता है रोड में 3, बट cot 30 अंश दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाबू आया ना मजा। कहते हैं ना सब कुछ जल गया तो बचा ही क्या है, अगर बच गया मैं तो जला ही क्या है। तो बेटा अगर हम अकेले अगर समझ बच गए हैं, हम फिर से अपना पूरी साम्राज्य बना सकते हैं, हम पूरा साम्राज्य अकेले दम पे खड़ा कर सकते हैं। इतना हौसला अपने अंदर होना चाहिए, इतना गट्स होना चाहिए अपने अंदर, इतना विश्वास होना चाहिए कि हम एक बार जीरो से अगर पढ़ेंगे तो भी हम टॉप कर जाएंगे यार। अभी बहुत टाइम पढ़ते हैं हम लोग, बट आप भी लग जाइए ना। मैं तो लगा हूँ आपके लिए, बट आपको भी लगना पड़ेगा। कहते हैं ना एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। मैं इतना मेहनत करता हूँ बेटा आपके लिए, आप तो मेरी क्लास को 1000 पार नहीं करवा पा रहे हैं। क्या बात है यार, कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। इतनी मेहनत करें और आप क्लास को यार 1000 पार ना ले जा पाओ, बड़ी बुराई है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? यदि कह रहा है a + b बराबर, यदि a + b बराबर √3 और a - b बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है a और a + b का जो मान होगा, a + b का जो मान होगा या तो 90 के बराबर होगा या तो 90 से बड़ा होगा। a और b का मान जो होगा 90 के बराबर होगा या 90 से बड़ा होगा। हमको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है a और b का वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का मान फाइंड करना है, ज्ञात करना है। चलिए बेटा क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को लिखेंगे a + b बराबर √3 बराबर, यहाँ दिया है a - b बराबर 1/√3। आप देखो बेटा दोनों तरफ tan लगाने पर, दोनों तरफ tan लेने पर ये क्या हो जाएगा? tan 60 अंश का मान है, अभी जस्ट हमने बताया। a - b, सॉरी यहाँ पे tan ले लो, tan a - b बराबर है tan 30 अंश का मान है। काफ़ी देर से चर्चा हो रही है इसकी कि मान याद कर लीजिए बेटा, कट गया ये भी।